हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीवन ज्ञान। आज हम देखेंगे कि दो नंबर की गुना कैसे करें। ठीक है, अब तक हमने जो पहले की है वो एक नंबर की गुना करी थी कि एक नंबर से कैसे गुना करें। कि एक नंबर दिया हुआ है तो उसकी हम टेबल से कर लेते हैं। और अब हम देखेंगे कि जैसे दो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे टू नंबर्स है, इनकी 2 और 1 21, तो इसको हम कैसे गुना करेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 यानी कि एक एक करके पहले एक नंबर की जो टेबल को हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर दूसरे नंबर की टेबल को हम पढ़ेंगे जितना जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उसके साथ। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हर नंबर की जो आपको डिवाइड करना हो या गुना करनी हो, तो आपको जो मल्टीप्लाई वगैरह जो भी आप करते हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, राइट साइड का नंबर पहले लेंगे। ठीक है, अगर आपको ध्यान नहीं रहता कि कौन सा नंबर पहले लेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना जिस हाथ से आप जैसे लिखते हो उस हाथ से आपको वो जिस साइड से आप जैसे लिखते हो तो उसी हाथ का जो आपको नंबर पहले लेना है। ये नहीं कि अगर आप लेफ्टी साइड हो, लेफ्ट साइड जैसे कोई लेफ्ट साइड से लिखता है तो उस साइड से ले, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड याद रखना, राइट हैंड से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट हैंड की साइड में पहला नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 1 की टेबल पढ़ेंगे। ठीक, 1 की टेबल पढ़ेंगे तो हमें पता है कि 1 की टेबल तो कुछ होती नहीं है। आपको पता है कि 1 की टेबल में काउंटिंग होती है। जहाँ तक आपको 1 की टेबल पढ़नी है तो 1 की टेबल को वहाँ तक ही आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख भी दिया है कि 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 इस तरह से। तो पहले हम 1 की टेबल को कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 1 की टेबल को 2 तक पढ़ेंगे। तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा क्या होता है, 2 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिखा। ठीक है, अब हम 1 की टेबल को किससे पढ़ेंगे, 3 तक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेंगे, यानी कि अब 3 का नंबर आएगा। तो 1 की टेबल को हम 3 तक पढ़ेंगे। तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2 और 1 3 जा कितना हो गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब 1 की टेबल को हम 3 तक भी पढ़ लिया, अब हम 1 तक पढ़ेंगे। अब 1 का नंबर है। ठीक है, 1 की टेबल को 1 तक पढ़ेंगे तो 1 1 जा क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ये तो हमारा 1 का हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब 2 की टेबल पढ़ेंगे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब 2 की टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम ये देखेंगे 2 के पीछे कितना नंबर था, कि एक नंबर था। एक नंबर मीन्स यानी कि एक डिजिट थी। ठीक है, ये नहीं देखना कि यहाँ पर एक दिया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे 2 4 होता तो जैसे 2 के पीछे कितना नंबर है, ये एक ही नंबर है। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना, ये नहीं देखना कि यहाँ पे मैंने एक लिखा है तो आप एक सोचोगे। ठीक, यहाँ पर भी कितना है, एक नंबर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक क्रॉस लगा दोगे। ठीक है, वो भी राइट साइड की तरफ ही, और जो अपना फर्स्ट जो नंबर दिया उसके नीचे आपने एक क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब आप 2 की नंबर पढ़ना स्टार्ट करोगे, सॉरी 2 की टेबल पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। अब हम 2 की टेबल पढ़ेंगे पहले 2 तक, जैसे 1 की पढ़ी थी ऐसे 2 की टेबल 2 तक पढ़ेंगे। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 2 की टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे यहाँ पर। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा क्या होता है, 6। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 6। ठीक है, अब जो डिजिट हम लिखेंगे वो ध्यान रखना, जो ऊपर आपके डिजिट है उसके नीचे इस तरह से सीक्वेंस में आपको लिखती जानी है। ठीक है, ये नहीं लिखना कि 4 को आप 1 के नीचे लिख दोगे, 6 को इधर लिख दिया या 6 को 3 के नीचे लिख दिया, ऐसे नहीं। यानी कि एक डिजिट के नीचे हमने क्रॉस लगा लिया। अब दूसरी डिजिट हमारा यानी कि जो नंबर क्या है 3 है, तो 3 के नीचे हमने 4 लिखा। फिर उसके बाद हमारा नंबर 1 है तो 1 के नीचे हमने 6 लिखा। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब 2 की टेबल हमने 3 तक पढ़ ली, 6 आया। अब 2 की टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे। तो 2 1 जा क्या होता है, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं कि कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे इसको लिख देना है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, आपको 0 सपोज करना है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर और जो नीचे नंबर है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इनके दोनों को हमने प्लस कर दिया, जोड़ देंगे। जो 1 की जो नंबर आया उसको और जो 2 की टेबल से जो नंबर आया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में क्रॉस, यानी कि यहाँ पर हम इसको क्या समझेंगे, 0 समझेंगे। ठीक है, यानी कि ये 0 है। तो 2 में कुछ भी प्लस नहीं किया, 0 प्लस किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। ठीक है, अब 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। और 1 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 और 2 का 2, क्योंकि ऊपर कोई भी नंबर नहीं है इसमें, यानी कि 0 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आई हो
लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।